नमस्कार। स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। इन दैट एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 9। इन द ड्रेनिंग फिगर, यहां पे आपको ये फिगर दी गई है। ओके, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है, पास वाला एंगल है? तो फ्रेंड्स, जो हमने अभी बेसिक वीडियो देखा हमने अगले लेक्चर में, उसके मुताबिक ये 1 और ये 2 उसकी 3 प्रॉपर्टीज है। कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, और रिमेनिंग 2 साइड है वो कॉमन आर्म के आइदर साइड्स होनी चाहिए। मतलब एक डाउन साइड तो एक अप साइड, एक लेफ्ट साइड तो एक राइट साइड। तो यहां पे देखते हैं, ये जो एंगल 1 है वो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों में कॉमन वर्टेक्स है, यस। दोनों में कॉमन आर्म है, यस, दिस सी वाला। और दोनों इस कॉमन आर्म के एक डाउन है, मतलब राइट में है, लेफ्ट में है, और एक राइट में है, या डाउन है और अप है, आइदर साइड में है इन शॉर्ट। ये भी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो रही है। मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 का एडजेसेंट है। मतलब आपको सिंपल यहां पे यस लिखना है और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE? AOC तो A से शुरू करके O पर आओ और C पर जाओ। एंगल AOC का क्या हुआ? मतलब A से शुरू करके O पर आओ और O से करके C पर जाओ। मतलब कौन सा एंगल हुआ? इनडायरेक्टली एंगल 1 हुआ कि नहीं? मतलब एंगल 1 एंड एडजेसेंट टू AOE। AOE AOC एंड AOE, क्या ये दोनों एंगल पास पास वाले एंगल है? तो देखते हैं, क्या कॉमन वर्टेक्स है? यस, कॉमन वर्टेक्स है। दोनों में कोई कॉमन आर्म है? यस। देखो AO दोनों में है कि नहीं? AOC में AO आया, AOE में AO आया, मतलब कॉमन आर्म है। तीसरी प्रॉपर्टी, क्या वो दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट साइड में है कि एक ही साइड में है? आइदर साइड होनी चाहिए। मतलब एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट होना चाहिए, एक अप है तो दूसरा डाउन होना चाहिए, एक ही साइड में नहीं हो सकते। तो ये कॉमन आर्म के क्या दोनों अलग अलग साइड में है? नो, दोनों एक ही साइड में है कि नहीं? इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। मतलब यहां पे क्या आएगा? नो। ओके, नेक्स्ट, डू एंगल COE एंड EOD। COE मतलब ये आया COE, मतलब एंगल कौन सा? 2। एंड EOD मतलब कौन सा? ये पार्ट। ओके, फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या ये लाइन बना रहे हैं? लीनियर पेयर यानी लाइन। तो आप देखो COE EOD, अब इस लाइन को भूल जाओ तो क्या ये लाइन बन रही है? क्या यहां पे ये लाइन बन रही है? यस। कॉमन आर्म को भूलने के बाद दोनों में कॉमन आर्म कौन है? COE EOD। कॉमन आर्म OE है। OE को मत देखो, OE को इग्नोर करके आप रिमेनिंग 2 आर्म को देखो तो एक लाइन बन रही है, तो वो लीनियर पेयर बना रही है। और लीनियर पेयर यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी उसको सप्लीमेंट भी कहा जाता है। तो यहां पे क्या आएगा? यस। क्या आएगा? यस। ओके, तो COE और EOD जो है वो लीनियर पेयर बन रही है। RBOD कौन सा? पहले मैं इसको इरेज कर दूं, कि ज्यादा वाला हमने किया था। BOD कहां गया? BOD मतलब ये एंगल 4 BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री। क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री है? तो सप्लीमेंट्री है या नहीं वो कैसे पता चलता है? कि भाई कोई एक एंगल आपको दिया जाता है, उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करो तो पता चलता है। या 2 एंगल आपको दिए जाते हैं, उस दोनों एंगल का प्लस अगर 180 हो
तो वो सप्लीमेंट्री है, लेकिन यहां पे तो कुछ दिया ही नहीं है। तो सप्लीमेंट्री एंगल कब होता है? 180 डिग्री होता है तब होता है कि नहीं? और लीनियर एंगल कब होता है? जब 180 डिग्री होता है तब होता है कि नहीं? मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां पे ये जान ले कि कई भाई ये जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या लीनियर है? अगर वो लीनियर होंगे मतलब ये हुआ कि उसका सम 180 होता है, मतलब ये हुआ कि वो सप्लीमेंट्री भी होंगे। इन शॉर्ट, अगर लीनियर पेयर है तो सप्लीमेंट्री है। तो यहां पे ये BOD और DOA में ये कॉमन OD है, DO उसको भूल गए, तो यहां पे ये लाइन बना रहा है। यस, लाइन बन रही है कि नहीं? मतलब ये लीनियर पेयर है, मतलब ये सप्लीमेंट्री है। यहां पे भी क्या आएगा? यस। नेक्स्ट, इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4? क्या एंगल 1 जो है वो एंगल 4 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है? तो हमको क्या करना है, कोई भी एक एंगल ले लो, कोई भी एक। समझ लो हमने यहाँ पे ये A वाला लिया, 1 वाला लिया, ये एंगल हमने चूज किया। अभी ये एंगल जहां बन रहा है उस दोनों लाइन को एक्सटेंड करो। ये लाइन को यहां पे एक्सटेंड किया, इस लाइन को यहां पे एक्सटेंड किया, तो नीचे कौन सा एंगल बना? ये बना। उसका नंबर क्या है? 4। मतलब 1 और 4 एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हुए। तो यहां पे वही दिया है, इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4, तो क्या आएगा? यस, एंगल 1 और एंगल 4 एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। हमने क्या किया, फिर से देख लेते हैं, AOC, ओके, मतलब एंगल 1। ये एंगल को हमने चूज किया और इन दोनों लाइन को एक्सटेंड किया, यहां पे ये किया, यहां पे ये किया, तो नीचे कौन सा एंगल बन रहा था? 4। मतलब ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुए। यस और नो? तो जैसे ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है तो इसी तरह से ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ही होंगे। यस, क्लियर? तो यहां पे क्या आया? यस। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ 5? यहां पे ये जो 5 है उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है? तो यहां पे हम देखने जाए तो 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है उसको हम देखें तो पहले ये लाइन बना लेते हैं। समझो हमने यहां पे ये बना ली 5, ओके। इस दोनों लाइन को एक्सटेंड करो, मेन फिगर में एक्सटेंड करें। ये यहां पे आगे बढ़ा, ये लाइन आगे यहां पे बढ़ी, ये लाइन यहां पे आगे बढ़ी, मतलब ये एंगल आया। कौन सा एंगल है ये? COB। क्या हुआ? COB। तो यहां पे आंसर में क्या आएगा? एंगल COB। क्या आएगा? एंगल COB। और नंबर के फॉर्म में अगर दिखाना हो तो एंगल 5 के सामने क्या दोनों एंगल आए कि नहीं? COB यानी 2 और 3 दोनों आ रहे हैं, तो हम इसको दिखा सकते हैं और एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्या कह सकते हैं हम इसको? एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये समझ में आया? क्लियर? आपको इस तरह से यहां पे यस और नो ही लिखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर्स। यहां पे फ्रेंड्स आपको इस तरह से एक फिगर दी गई है और कहा गया है कि इस फिगर में कौन से एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की पेयर बना रहे हैं और कौन से एंगल लीनियर एंगल्स की पेयर बना रहे हैं। तो पहले देखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में हमको यहां पे ये समझो कि ये एंगल हमने ले लिया, ओके, यानी एंगल 1 हमने लिया। एंगल 1 के साथ कौन? तो उसको एक्सटेंड करो, यहां पे इसको हमने एक्सटेंड किया और ये यहां पे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो कौन सा एंगल बना? एंगल 4। तो एंगल 1 के साथ कौन आया? एंगल 4, पहली पेयर बनी। दूसरा, इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, ओके। तो यहां पे ये आया, यहां पे क्या आया? ये, और नीचे क्या आया? ये पार्ट आया। मतलब क्या हुआ
कि यहां पे ये जो एंगल 5 है उसके साथ ये पूरी लाइन बन रही है, मतलब 2 and 3 हुआ। जैसे हमने अभी देखा था कि भाई अगर नंबर के फॉर्म में दिखाना हो तो दोनों का प्लस करो, क्या करो, प्लस करो 2 and 3। ये हमने एंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया, अब इसका 4 तो उसका तो 1 ही आएगा। अगर आपने ये एंगल लोगे तो उसका तो 1 ही आएगा ऑब्वियसली। ये यहां पे एक्सटेंड, ये यहां पे एक्सटेंड, क्लियर। अभी ये एंगल 3 लेते हैं, इसको एक्सटेंड किया, ये हो गया। अभी क्या ये लाइन एक्सटेंड हो रही है? नहीं हो रही है, मतलब यहां पे कोई एंगल नहीं बनेगा। इसी तरह से एंगल 2 लिया तो ये लाइन यहां पे एक्सटेंड हुई, लेकिन ये लाइन यहां पे एक्सटेंड नहीं हो रही है, मतलब एंगल 2 का भी कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहां पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की 2 पेयर हमको मिली। नेक्स्ट है लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर में, लीनियर पेयर यानी लाइन, एक लाइन बनती हो। कहां कहां पे लाइन दिखाई दे रही है? पहली लाइन यहां पे दिखाई दे रही है, तो ये एंगल और ये एंगल हुए कौन कौन से? एंगल 5 एंड एंगल 1। दूसरी लाइन यहां पे दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ये लाइन, वहां पे कौन से एंगल बने? 4 and 5। फिर कहां पे लाइन बन रही है? एक लाइन यहां पे बनी, एक लाइन यहां पे बनी, हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। उसका ऊपर वाला लिया, ये नीचे वाला, नीचे वाला नहीं लिया, क्यों? क्योंकि यहां पे ये दूसरा एंगल भी है, मतलब 4 + 3 + 2 हो रहा है, 3 हुए इसलिए नहीं ले रहे, मतलब ऊपर के 2 एंगल ही बन रहे हैं, पेयर यानी 2, मतलब ये दोनों लिए, ओके। इसलिए ये नीचे का पार्ट है वो नहीं आएगा। तो यहां पे आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें इतने ही पेयर बनते हैं, लीनियर पेयर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजंस। यहां पे फ्रेंड आपको एक फिगर दी गई है कुछ इस तरह से, और कहा है कि भाई यहां पे अगर एंगल 1 है और यहां पे अगर एंगल 2 है, मतलब ये 2 है और ये 1 है, तो क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है? क्वेश्चन नंबर 11, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है? तो देखते हैं एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहली बात, उसका वर्टेक्स है वो कॉमन होना चाहिए, दूसरा कॉमन आर्म होना चाहिए, और तीसरा कॉमन आर्म के आइदर साइड में होना चाहिए, यानी एक लेफ्ट तो दूसरा राइट होना चाहिए, एक अप तो दूसरा लेफ्ट होना चाहिए, सॉरी डाउन होना चाहिए। तो हमने ये एंगल लिया और ये एंगल, ये कॉमन आर्म है कि नहीं? समझो ये एंगल, तो यहां से भी ये एंगल कॉमन आर्म हुई, जस्ट दिस इज कॉमन आर्म। एक ऊपर है एक नीचे है, यस, 2 प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। क्या कॉमन वर्टेक्स है? इस एंगल का वर्टेक्स कहां आया? यहां पे। इस एंगल का वर्टेक्स कहां आया? यहां पे। क्या ये दोनों एक है? नो, दोनों अलग अलग है ना, मतलब यहां पे कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है। मतलब आंसर क्या आएगा? दिस इज नॉट द एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज इट हैज नो कॉमन एंगल। उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एंगल नहीं है, सॉरी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एंगल्स इन द गिवन फिगर्स। यहां पे फ्रेंड्स आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको 3 एंगल्स की वैल्यू, मतलब एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है। पहला देखते हैं, यहां पे ये एंगल 55 दिया गया है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो जो वैल्यू दी गई है उस पर फोकस करो। पहले पॉसिबल हो तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन सा है वो देखो। समझो ये 45 है, सॉरी 55 है, इस लाइन को एक्सटेंड किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया तो ये हुआ, मतलब क्या हुआ? x।
तो x एंड 55 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं, मतलब वो दोनों इक्वल होंगे, मतलब x की वैल्यू हुई 55। हियर एंगल 55 and angle x are pair of vertically opposite angles. So angle x is equal to 55। क्यों? क्योंकि वो दोनों इक्वल होते हैं, मतलब अभी x की वैल्यू मिल गई 55। अभी देखो यहां पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिलने के बाद आपको देखना कहीं पे लाइन बन रही है, मतलब लीनियर एंगल। तो देखो यहां पे ये लाइन बन रही है और ये एक एंगल बन रहा है, मतलब y और x ये जो है दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पे लीनियर पेयर बन रही है इन दोनों की, तो दोनों का प्लस कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। तो क्या लिखने का? Also now here angle x and angle y are linear pair। वो क्या है? linear pair। So angle x plus angle y is equal to 180। वो क्या कहलाएंगे? दोनों का प्लस कितना होगा? 180। अभी x की वैल्यू तो पता है हमको, कितनी है? 55। तो 55 प्लस y is equal to 180। अरे फ्रेंड्स ये चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस आ गया, प्लस वाला, प्लस उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस 180 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करो, 125। मतलब क्या हुआ? एंगल y का मेजरमेंट कितना हुआ? 125 डिग्री। जब ये आ जाए तो z को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रही है, y और z एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो सेम हियर एंगल y एंड एंगल z आर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। सो एंगल z इज इक्वल टू 125। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। अभी y की वैल्यू 125 है तो ये वैल्यू भी 125 ही होगी कि नहीं? ओके तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये जो सम है वो कंप्लीट होता है। ओके अब इसको इसी तरह से आगे स्टेप आपको ये y और z वाला लिखना है। क्या लिखेंगे? हियर एंगल y एंड एंगल z आर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। सो एंगल z इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी है? 125। तो z की वैल्यू भी कितनी आएगी? 125। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे कुछ इस तरह से दिया गया है, 40 x 25 z एंड y। जैसे हमने आगे यहां पे किया वैसे पहले जो डिजिट दिए गए हैं उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फाइंड आउट करो। तो यहां पे ये 40 दिया गया है, इसको एक्सटेंड करो तो यहां पे इस तरह से कुछ आएगा, मतलब z मिल गया कि नहीं? ये 40 है तो ये 40 आएगा। आप आपकी बुक में देखो, ये z 40 है तो ये मिल गया। अभी यहां पे लीनियर एंगल बन रहा है, ये 40 है तो 180 में से 40, जैसे लीनियर एंगल में 180 में से सब्ट्रैक्ट किया था, तो 180 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 140। क्यों? क्योंकि y एंड z आर पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। द सम ऑफ लीनियर पेयर्स इज इक्वल टू 180। सो y प्लस z इज इक्वल टू 180। 180 में से क्या होगा? y प्लस z इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू तो पता नहीं, z की वैल्यू कितनी मिली? 40। 180 माइनस 40 यानी 140। तो ये 140 मिल गया। क्या? y किसकी वैल्यू हमको मिली? y की। y की वैल्यू क्या है? 140। ओके अभी 140 जो है उसका ऑपोजिट ये हुआ, देखो 140 मतलब y जो है, y एंगल को पकड़ो तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? x और 25 होंगे। मतलब क्या? 140 इज इक्वल टू x प्लस 25। क्या होगा? 140 ये जो एंगल है वो एंगल x और 25 के जितना होगा।
तो अभी 25 इस साइड आएगा तो -25 और x की वैल्यू मिली 115 डिग्री। तो फ्रेंड्स इस तरह से x, y और z की अननोन वैल्यू जो है वो हमको मिलती है। पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखने का, फिर लीनियर एंगल देखने की, और उसके बाद फिर से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखो, फिर से जरूरत पड़े तो लीनियर एंगल देखो, तो आपको कुछ आंसर मिलता जाएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज डैश। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उन दोनों एंगल का सम कितना होगा? वेरी गुड, 90 डिग्री। नेक्स्ट, if two angles are supplementary then the sum of their measure is 180। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो दोनों का प्लस कितना होगा? 180 डिग्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर बना रही है, लीनियर पेयर यानी 180 डिग्री। तो अगर दो एंगल्स, यहां पे मैं लिखूं, ये अगर इस तरह से है, कोई एक दो एंगल्स है, ये पहला एंगल और ये दूसरा एंगल, यहां पे इन दोनों ने लीनियर पेयर बनाई, तो ये दोनों सप्लीमेंट एंगल होंगे। कैसे एंगल होंगे? सप्लीमेंट। तो टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री। और आप 180 डिग्री भी लिख सकते हो, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट 180 होता है, मतलब सप्लीमेंट्री और ब्रैकेट में 180। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स, अगर दो पास पास वाले एंगल सप्लीमेंट्री है, दे फॉर्म अ डैश। अगर पास पास वाले एंगल, ये जो पास पास वाले एंगल है, ये दोनों पास पास वाले एंगल है, वो सप्लीमेंट्री है, वो सप्लीमेंट्री है यानी 180 डिग्री हुए, तो वो एंगल्स एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। सॉरी, वो लीनियर पेयर बनाएगी, वो लीनियर एंगल कहलाएंगे। ये अगर दोनों सप्लीमेंट्री है तो ये लाइन बनेगी नहीं, लाइन बने यानी क्या होगा? लीनियर एंगल। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज। अगर फ्रेंड्स इस तरह से दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पर, ओके, तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे वो कैसे होंगे? इक्वल। कैसे होंगे? इक्वल, जो हमने आगे कर चुके हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जैसे यहां पे, एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर। अगर यहां पे ये इस तरह से दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की पेयर बनती है, एक यहां पे ये और एक ये, पहली पेयर, और दूसरा यहां पे ये एंगल और ये एंगल, उसकी पेयर बनती है। तो अगर एक पेयर एक्यूट एंगल की है तो दूसरी पेयर कैसी होगी? समझ लो कि यहां पे 50 डिग्री और 50 डिग्री हुए, तो यहां पे देखो ये लाइन बन रही है, लाइन यानी लीनियर एंगल, लीनियर एंगल यानी 180 डिग्री। 180 में से 50 गया तो ये 130 आएगा, तो 130 के सामने वाला 130, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखो यहां पे 50 और 50 लिया, मतलब ये दोनों अगर एक्यूट है तो ये दोनों कैसे हुए? ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो यहां पे क्या आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल्स। मतलब अगर इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल्स। अदर पेयर कैसी होगी? ऑब्ट्यूज एंगल की होगी। तो फ्रेंड्स यहां पे ये फिल इन ब्लैंक्स खत्म हुई। क्वेश्चन नंबर 14 आपको अपने आप ट्राई करना है। जैसे हमने इतना किया तो आप 14 नंबर का क्वेश्चन ट्राई करो। अगर कहीं पे अटकते हो तो आपको मुझे मैसेज करना है। आप सबके पास मेरा नंबर है, तो आपको मुझे मैसेज करना है कि सर क्वेश्चन नंबर 14 समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको समझा दूंगा, वरना आपको उसको अपने आप प्रैक्टिस करनी है, ट्राई करनी है। तो फ्रेंड्स यहां पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, कंप्लीट करते हैं। नमस्कार।